हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे। और चलिए आज जो है बहुत तहलका मचाएंगे हम लोग और नीट और आईआईटी को चुटकी में उखाड़ फेंकना है दोस्तों। चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन बैंक है आपका। जेईई मेंस वाला मैंने बोला था कि आपको नीट में भी उठा करके डिजिट टू डिजिट क्वेश्चन को क्या कर देता है, रख देता है। ये आईआईटी जेईई मेंस का है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर आपको मैं लास्ट क्लास आपको डिस्कस किया था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताया था और सेकंड नंबर भी क्वेश्चन आपको मैंने सोल्व किया था। ये दो क्वेश्चन आपको मैं बताया था और केवल क्वेश्चन नहीं, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था वो सब आपको मैं डिस्कस कर चुका था। तो आपको लास्ट क्लास मैंने बताया था कि जब भी एक्सीलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन दोस्तों सेम होगा तो हर हाल में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मतलब स्पीड बढ़ेगा। और जब भी एक्सीलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो स्पीड क्या होता है, घटते जाता है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटते जाता है। वेलोसिटी घटना मतलब डायरेक्शन घटना नहीं होता है, उसका मैग्नीट्यूड घटना होता है। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोस्तों क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3। असर्शन रीजन में क्या होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो चलिए, ये आपको असर्शन रीजन का क्वेश्चन तभी आपसे बनेगा दोस्तों जब आपको थ्योरी पर कमांड होगा। जब तक थ्योरी पर कमांड नहीं होगा तब तक आप असर्शन रीजन का क्वेश्चन अच्छे से आप नहीं डील कर सकते हैं। यहां पर असर्शन में देखिए दोस्तों क्या कहता है, फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग आउट थ्रू द विंडो ऑफ ए फास्ट मूविंग ट्रेन। या आप ऐसा देखिए, केवल थ्योरी में आप पढ़ते हैं इसलिए आपको फिजिक्स दिक्कत करता है। चलिए हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं। आप लोग जिंदगी में ट्रेन में कभी बैठे हैं ना, बस में कभी बैठे हैं ना, ये जरूर बैठे होइएगा। तो जैसे ही आप ट्रेन में बैठ करके आप देखेंगे विंडो से, विंडो मतलब होता है खिड़की यार, खिड़की। विंडो से जैसे आप नीचे रोड को देखिएगा या पेड़ पौधा को देखिएगा, तो नीचे रोड को देखिएगा तो देखिएगा सब पीछे की तरफ भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है। तो आपको नीचे रोड देखिएगा जब, तो पीछे की तरफ भागते जाएगा। रेलवे ट्रैक के साइड वाला जो गिट्टी गिरा हुआ रहता है उसको देखिए पीछे की तरफ भागते जाएगा। तो वही कहता है फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग आउट थ्रू द विंडो ऑफ ए फास्ट मूविंग ट्रेन द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, यानी जो उसके नजदीक ऑब्जेक्ट्स होगा दोस्तों, कहता है कि अपीयर्स टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू द ट्रेन। कहता है कि जो नजदीक वाले ऑब्जेक्ट है उसको देखिएगा तो ट्रेन के मूवमेंट के जस्ट अपोजिट की तरफ भागते जाएगा। While the distance object appears to be stationary, कहता है जो दूर पर होता है ना वो स्टेशनरी अपीयर होता है। ऐसा क्यों, चलिए यहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर देखिएगा कि जैसे ही आप ट्रेन में आप बैठ गए तो ट्रेन का मोशन फॉरवर्ड है, तो रोड को देखिएगा तो वो पीछे की तरफ क्यों जाते हुए नजर पड़ता है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, जब डिटेल थ्योरी आप लोग पढ़े हैं मुझसे तो आप तो फिजिक्स का ऐसे ही डाउन होंगे। मेरे से जो डिटेल पढ़ चुका वो फिजिक्स का खुद डाउन है। तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिस पर आप बैठ जाते हैं ना वो आपके लिए रेस्ट में हो जाता है। जैसे अभी हम लोग कहां पर बैठे हुए हैं, अर्थ पर बैठे हुए हैं, तो अर्थ मूव करेगा क्या, नहीं ना, रेस्ट में। आप बस पर बैठ जाएगा तो क्या बस भाग जाएगा, आप गिर जाएगा नीचे यार। आपके रेस्पेक्ट में बस क्या हो गया, रेस्ट, यानी जिस पर आप बैठ जाइएगा ना वो आपके लिए रेस्ट में हो जाएगा। तो जैसे ही आप ट्रेन में बैठ करके खिड़की से देख रहे हैं तो ट्रेन आपके लिए रेस्ट में, तो रोड को देखिएगा तो निश्चित रूप से जो स्पीड ट्रेन का था वो रोड का स्पीड पीछे की तरफ दिखाई देगा। इसका मतलब इस दुनिया में जो है ना दोस्तों, सब एक दूसरे को ही दूसता है, अपना नहीं देखता है। जैसे गुरु जी खुद जो है खैनी खाएंगे, आप बोलेंगे बच्चों को बच्चा खैनी नहीं खाना, और अपने खूब लगा लगा करके खूब खाते रहते हैं। तो इस दुनिया में जो है ना सब दूसरे को ही दूसता है। एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके फिजिक्स को चलिए, कभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो ट्रेन पर आप बैठ करके खुद जा रहे हैं और कह रहे हैं कि रोड जा रहा है पीछे की तरफ। रोड तो एक्चुअल वे में देखा जाए तो रेस्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में। लेकिन आप ट्रेन पर बैठ गए तो रोड पीछे की तरफ भागते हुए नजर जाएगा। क्लियर है। इसका दूसरा एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं, कोई छोटू जो है बाइक पर बैठ करके उधर से जा रहा है, तो छोटू हमको मुड़ के देखेगा तो हम तो भाई रेस्ट में है, अभी रुके हुए हैं आपके रेस्पेक्ट में, तो छोटू देखेगा कि हम इधर की तरफ भागते जा रहे हैं, यानी वो हमको बोलेगा ना कि हम मोशन में, लेकिन रियल में वो खुद जा रहा है।
यही बात यहाँ पर है। फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग आउट थ्रू द विंडो ऑफ ए फास्ट मूविंग ट्रेन द नियर बाई ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू द ट्रेन व्हाइल द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी स्टेशनरी। बहुत दूर वाला देखिएगा तो क्या होगा, लगभग रेस्ट में दिखेगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। आप ऐसा करके देखिएगा प्रैक्टिकली, ट्रेन में बैठ जाएगा, दूर वाला ट्रेन को देखिएगा वो लगभग स्टेशनरी दिखेगा, लेकिन नजदीक वाला बहुत फास्ट भागेगा। If the observer and object are moving at velocities v1 and v2 respectively with a reference to laboratory frame, यानी कोई भी रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखिए, रेफरेंस फ्रेम मैंने क्या बोला था, जहां से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, यानी जहां से हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो रेफरेंस फ्रेम होता है। क्लियर है ना? पॉइंट से मेजर करेंगे तो उसको रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है, लाइन से मेजर करते हैं दोस्तों तो रेफरेंस लाइन बोला जाता है, किसी पर्सन से मेजर करेंगे तो रेफरेंस पर्सन हो जाएगा। कहता है कि ऑब्जर्वर का वेलोसिटी v1 है और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v2 है, तो कहता है द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ध्यान दीजिएगा, जिसके रेस्पेक्ट में कहेगा उस पे जाके बैठ जाना है। आप सिंपल समझिए, यदि ऑब्जेक्ट इधर की तरफ आ रहा है और ऑब्जर्वर ऐसे आ रहा है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, एक पर बैठिएगा तो उसका वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, तो उसका वेलोसिटी इसमें जुट जाता है। इसलिए अपोजिट डायरेक्शन से जो भी दिखाई देगा वो वेरी फास्ट। जैसे आप ट्रेन में जाते होइएगा तो अपोजिट डायरेक्शन से जो भी ट्रेन आती होगा ना वो वेरी फास्ट दिखाई देता होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी जुट जाता है। क्यों जुट रहा है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोस्तों इस ट्रेन पर आप बैठ जाइएगा तो ये आपके लिए रेस्ट हो जाएगा, तो इसका वेलोसिटी गया कहाँ, इसमें जुट जाएगा। इसलिए उसका वेलोसिटी जो है अपोजिट डायरेक्शन से जो भी आती है ना वेरी फास्ट दिखाई देता है। तो आप जिस ट्रेन में बैठे हुए रहिएगा वो आपको लगेगा कि धीरे धीरे चल रहा है, तो आपको आएगा गुस्सा कि मेरा ड्राइवर जो है एकदम महा बोका है यार, ये तो धीरे धीरे चला रहा है, ये खेत कितना दिन में ये पहुंचाएगा। ऐसा बात नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन से जो ट्रेन आ रही है दोस्तों, उसमें भी बैठ करके जो पैसेंजर देख रहा होगा आपके ट्रेन के, वो यही बोल रहा होगा कि मेरा ड्राइवर बहुत स्लो चला है, इसलिए स्लो हो जा रहा है ना कि उस पर आप बैठ जा रहा है, तो वो आपको तो रेस्ट में दिखाई देगा ही नहीं। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से जो ट्रेन आ रही है आपका वेलोसिटी उसमें ऐड हो जाता है, इसलिए वो वेरी फास्ट दिखाई देता है। मान लेते हैं आपका 30 है, उसका भी 30 है, तो सीधे डबल से दिखाई देगा, 60 मीटर पर सेकंड से आते हुए नजर पड़ेगा। तो रोड पर भी आप जाते हुएगा, मान लेते हैं कि आप जा रहे हैं पल्सर गाड़ी से, उधर से बुलेट वाला जो आ रहा है, तो आप यही बोलते हुए बेटा जाएगा आप तो ऊपर। इसलिए आप बोलते हैं ना कि आप जो देख रहे हैं ना अपोजिट डायरेक्शन से जो आ रहा था बुलेट वाला, वो आपको बहुत हाई स्पीड दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि आपका भी स्पीड उसमें जुट गया, इसलिए वो वेरी फास्ट दिखाई देगा। तो आपके मुंह से यही निकलेगा जाएगा बेटा तो, और कुछ दूर बाद मान लेते हैं चला गया तो यही बोलेगा ठीक हुआ साले को, मर जा तू, और ना तो ऊपर से 2 लाख आप मार दीजिएगा। जैसे देखते हुए लहरिया कटे ऐसे चलाता है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो उसका मान लेते हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर है और आपका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो 130 किलोमीटर पर आवर से वो आते हुए नजर पड़ेगा आपको, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको 130 किलोमीटर पर आवर मतलब सर बहुत फास्ट। तो आप यही बोलिएगा ना कि जाएगा, लेकिन वो जो आपको देख रहा होगा वो भी कहेगा कि ये भी जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 बॉडी जो होता है जब अपोजिट डायरेक्शन से इस तरह आ रही है तो एक का वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में या दूसरे का वेलोसिटी पहले के रेस्पेक्ट में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट। तो देखिए अपोजिट रहे या सेम रहे, एक का वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में देखिएगा तो आपको क्या होगा, एक का वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में देखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में, दूसरे का पहले का रेस्पेक्ट में, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, अपोजिट होगा। तो उधर से जो बाइक वाला आ रहा था उस पर बैठ करके हमको देखिएगा तो किधर हुए जाते हुए नजर पड़ेंगे, उधर।
स्पीड वही रहेगा 130, और हम उसको देखेंगे तो हमारे रेस्टोरेंट देखिएगा तो हमारे ऊपर बैठ करके देखेगा, तो उसको देखेगा तो 130 से इधर आते हुए नजर पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड एक दूसरे के क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या है दोस्तों, अपोजिट है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर यही बात यहां पर है। तो जब भी आपको मतलब कि रिलेटिव लेना होगा, क्या लेना होगा, रिलेटिव। अरे यार चोरवन जो है ना सगरो घुसा हुआ रहता है, कहां से घुस गया तो यार यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, चलिए देखिएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू v1 माइनस v2, यही होता है। क्लियर है। तो जब भी दो बॉडी मोशन में रहेगा तो एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी, और उसको निकाला कैसे जाता है, ऐसे निकाला जाता है। तो अभी आप क्वेश्चन क्या देखे थे, यही देखे थे ना, v2 माइनस v1 ये रिलेटिव वेलोसिटी है। क्लियर है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मतलब ऑब्जर्वर पर बैठना है। तो विथ रेस्पेक्ट टू कहने का मतलब क्या हो गया, ऑब्जर्वर पर बैठना है। तो जिस पर बैठा जाता है ना वो लास्ट में होता है। देखिए चलिए चलिए देखिए इधर यही था ना क्वेश्चन, दिख रहा होगा। तो कहता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर पर बैठ जाएंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इधर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, क्लियर है ना। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को ओ डैश यदि हम मान लेते हैं तो क्या लिखेंगे, vo माइनस vo डैश, क्लियर है। तो जो घटेगा ना उसके रेस्पेक्ट में होता है। तो ये तो सही बात है। देखिए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v2 है, ऑब्जर्वर का v1 है। तो जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो बाद में होता है, जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो क्या होता है, बाद में। जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो बाद में। तो रीजन भी सही है, क्लियर है। रीजन भी क्या है, सही है। तो दोस्तों रीजन भी आपका सही है, असर्शन भी आपका सही है। यहाँ तो रीजन असर्शन दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर बी हो जाएगा। कहता है कि assertion is true, reason is true, reason is not correct explanation for assertion, क्लियर है ना। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करता है, फोर्थ में कहता है कि ए पार्टिकल मूव्स इन ए, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूं, क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r इन हाफ रिवोल्यूशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज एंड डिस्टेंस कवर। कहता है हाफ रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही आपसे डिमांड कर रहा है। चलिए देखिएगा,
सिंपल समझिए, यही मान करके चलिए कोई पार्टिकल है और ये हाफ रिवोल्यूशन किया है। तो हाफ रिवोल्यूशन में स्टार्टिंग हुआ था यहां से जाकर के यहां रुक गया। तो जैसे जैसे पार्टिकल चलता है दोस्तों, वैसे वैसे पाथ को मेजर करते जाइए, यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो टोटल सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो हाफ कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। हाफ कितना हो जाएगा दोस्तों, पाई आर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनिशियल टू फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या इसको हम लोग कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का 2 डेफिनेशन मैंने बताया था, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा बोल दिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट का ये भी हम लोग डिफाइन करते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होता है, जैसे जैसे पार्टिकल जाएगा उसे उसे मेजर करते जाइए, वही डिस्टेंस हो जाता है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये कितना हो जाएगा, 2r। रेडियस आपको r दिया है तो निश्चित रूप से 2r हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई आर। क्लियर है। तो आपसे पूछ रहा था डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। कभी कभी इसका रेशियो पूछता है, तो यदि डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस लीजिएगा तो निश्चित रूप से लेस देन 1 होगा, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। और डिस्प्लेसमेंट का क्या लेना है दोस्तों, मैग्नीट्यूड। क्लियर है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब सीधे ज्योमेट्रिकल लेंथ समझिएगा। तो ये लंबाई कितना, 2r, और ये कितना, पाई आर। क्लियर है। तो दोनों का रेशियो ये हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा था केवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो इतना ही आंसर हो गया। देखिए यही था ना। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना दोस्तों, आपका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा कहाँ गया चिरकुट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका पाई आर, और सॉरी यार, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी बताया, ये रहा बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता भी है। तब याद रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब भी कहेगा तो इनिशियल टू फाइनल जो मिला देंगे और उसका जो लंबाई आ जाएगा वही आपका क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और इसी को चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल बोलते हैं हम लोग। चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब ये क्वेश्चन देखिए, कहता है 4 पर्सन के एल एम एन N are initially at 4 corners of a square of side D. कहता है each person now moves with uniform speed. यूनिफॉर्म करने का मतलब कांस्टेंट स्पीड से, in such a way that K always moves towards L. L directly towards M, M directly towards N, मतलब एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि the 4 person will meet at time. समझ गए, कितने टाइम के बाद एक दूसरे से मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चलिए देखिए इधर, ये हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्या करता है, कहता है कि एक स्क्वायर है ऐसा, कहता है कि एक पार्टिकल यहां पर L है, ये M है, ये N है, ये
LMNO, यही है ना, क्या था, LMNO, LMN, सॉरी KLMN है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पार्टिकल रहे उससे क्या मतलब है, KLMN। दिस पार्टिकल इज K, दिस LMN, क्लियर। अब कहता है कि ईच पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है L के तरफ, L वाला मूव कर रहा है दोस्तों M के तरफ, M वाला मूव कर रहा है N के तरफ, N वाला मूव कर रहा है K के तरफ, क्लियर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, बहुत स्मॉल टाइम लेकर के चलिएगा, स्मॉल टाइम में ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया होगा, नहीं तो ये चुपचाप यहाँ बैठा हुआ रहेगा कि ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ गया होगा यहाँ, तो अब तो ये इसके तरफ मूव करेगा ना, क्योंकि हमेशा उसके तरफ मूव कर रहा है। बहुत स्मॉल टाइम dt लिए, dt मतलब काफी स्मॉल टाइम, dt टाइम में ये वाला पार्टिकल भी थोड़ा सा चल गया होगा, dt का नाम बहुत कम 0.00000001 सेकेंड, तो ये चुपचाप यहाँ बैठा हुआ होगा कि ये भी चल गया होगा, ये भी। अब इसको जो है इस लाइन पर चलना होगा, और इसको इस लाइन पर चलना होगा, और इसको इस लाइन पर चलना होगा, तब इसके तरफ मूव करेगा। अब फर्दर देखिए, फिर थोड़ा सा टाइम के लेके चलिए, तो ये वाला पार्टिकल तो इस लाइन पर न चला है, तब यहाँ आ गया होगा, और ये चुपचाप बैठा हुआ है कि ये भी बढ़ा होगा, ये भी बढ़ा होगा, ये भी dt टाइम में थोड़ा सा बढ़ा होगा, ये भी dt टाइम में थोड़ा सा बढ़ा होगा। अब ये वाला इसके तरफ मूव करेगा, और ये वाला इसके तरफ मूव करेगा, हमेशा तो एक दूसरे के तरफ ही मूव कर रहा है, नहीं, नेक्स्ट कॉर्नर पर जो पार्टिकल है उसके तरफ मूव कर रहा है। अब क्या देख रहे हैं कि ये सेपरेशन शुरू में जो था अब है, ये घटा की बढ़ा, घटा, तो यार घटा तो ये आज न कल मिलेगा ना जाकर के, तो वही ये घटते 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 यहाँ पर जाकर के ऐसे मिल जाएगा, ये है ऐसे घटते जाएगा, ऐसे जाकर मिल जाएगा, ये है घटते 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 ऐसे आएगा, ऐसे मिल जाएगा, ये है घटते घटते जाएगा, ऐसे जाकर मिल जाएगा। तो कहता है कितने टाइम के बाद मिल जाएगा, यही आपसे डिमांड कर रहा है, क्लियर है। तो देखिए, ये स्क्वायर भी हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा दोस्तों पूछता है, और ये कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो सकता है। तो चलिए ना, इसको हम जनरलाइज कर दे रहे हैं। ऐसे इसका आंसर तो यहां से हो गया, कहता है कितने टाइम के बाद मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी दो पार्टिकल मोशन में होगा तो तुरंत दिमाग में लाइएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी से बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। तो जब भी दो पार्टिकल मोशन में होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी का यूज कीजिए, आपको चुटकी में क्वेश्चन बन जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का जब डेरिवेशन हुआ था फार्मूला का, याद कीजिए, आप लोग पढ़े हुएगा 11th में। वेलोसिटी का जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो डेरिवेशन किए हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, तो वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ टू, यही पर है ना, जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में, क्लियर। तो वहां पर लिखे हुएगा, इसका डेफिनेशन भी लिखे हुए होंगे यहाँ पर कि whenever two particles are in motion then the velocity of one particle with respect to other particle is called relative velocity of first particle with respect to second particle, यही पढ़े हुए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच इनिशियल सेपरेशन कितना था, d दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं, और कहता है कि स्पीड कितना है, कांस्टेंट स्पीड है, मतलब यूनिफॉर्म बोलिए या कांस्टेंट बोलिए, या दोनों सेम चीज है। तो टाइम टेकन मिलने में कितना दोस्तों, s रिलेटिव बाय v रिलेटिव, तो v रिलेटिव कितना, s रिलेटिव कितना, d, v रिलेटिव। देखिए सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी घटा देते हैं, अपोजिट में है तो सेम डायरेक्शन, ये इसका तो इधर है शुरू में, और इसका इधर है, तो इधर इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा दोस्तों v cos 90। क्यों? क्योंकि जितना एंगल आता है उसमें cos लगा देते हैं, वही कंपोनेंट हो जाता है। तो जीरो में हाथी भी गुना कीजिएगा, जीरो हो जाएगा। तो सेम डायरेक्शन में है ना, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव क्या होगा, दोनों का डिफरेंस का मतलब होता है मोर माइनस लेस, तो ज्यादा ये है कम ये है, तो v माइनस
जीरो, तो डी बाई भी आंसर हो गया। वाह क्या बात है, 4 मार्क्स पकड़ में मिल गया। चलिए तो यार नीट और आईआईटी में जो है आपको ये फ्री का मार्क्स मिल गया। क्लियर है ना? बस इसको समझना है, हम तो समझा रहे हैं तब ना टाइम लग रहा है। आप समझे हुए रहिएगा तो चुटकी में इसको बना दीजिएगा कि नहीं, बिल्कुल चुटकी में बनाइएगा। चलिए हो गया। इसमें ये भी पूछता है कि ये दोस्तों इतना टाइम तक तो ये खदेड़ रहा होगा, खदेड़ते 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 सेंटर पर जाके पकड़ा गया, वहां पर मार फेट गर्दा उड़ा दिया। तो ये भी स्पीड से उसको कितना टाइम के लिए खदेड़ा होगा, टी टाइम के लिए। तब बताइए, आपसे ये भी पूछता है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा मिलने के पहले तक। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल यदि पूछता है, आपको क्वेश्चन में ये पूछ नहीं रहा था लेकिन ये भी पूछता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना, b इंटू टी। तो v हो गया आपका v, ये हो गया d बाई v। लो v भी कैंसिल, d हो गया आंसर। यानी टोटल डिस्टेंस और ट्रैवल हुआ दोस्तों, d डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। यानी ये जो डिस्टेंस जो हुआ ना, ये मेजर कीजिएगा तो d के बराबर आएगा। ये डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। जैसे जैसे पार्टिकल गया वैसे मेजर करते जाइए पाथ को, वही आपका हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। अब चलिए आपको स्क्वायर, ये तो स्क्वायर था। यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल दे देता तब तो कहते कि सर जी तो केवल यही बता के छोड़ दिए थे, और आ गया यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल या हेक्सागोन या हेप्टागोन, कोई भी आ सकता है, या पेंटागोन कोई भी आ सकता है। तब तो वहां पसीना छूट जाएगा आपका। चलिए उसको देखते हैं क्या करना है इसमें। नेक्स्ट देखिए, इसी में दोस्तों मैं जनरलाइज कर दे रहा हूं कि ये कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो सकता है। रेगुलर बोला जाए मतलब साइड लेंथ सेम होगा। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर मतलब हो गया साइड लेंथ सेम, पॉलीगन मतलब होता है दोस्तों, पॉली का मतलब मेनी होता है और गॉन का मतलब साइड्स होता है या नहीं, यस और नो, होता है। रेगुलर पॉलीगन हो गया। रेगुलर का मतलब ईच साइड इक्वल होगा, इक्वल साइड। मेन सब हेडिंग में ही छिपा होता है, तो सब साइड इक्वल है यहां पर। चलिए नो टेंशन। अब इसको देखिए, ये वाला पार्टिकल जो है इसके तरफ मूव कर रहा होगा और ये वाला पार्टिकल इसके तरफ मूव कर रहा है, नहीं। अब यहां पर सेंटर पर मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ साइड्स दोस्तों, लेट टोटल नंबर ऑफ साइड्स n है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 360 डिग्री बाई n होगा कि नहीं, मतलब 2 पाई बाई n। कोई प्रॉब्लम है क्या? ये हो गया 2 पाई बाई n। ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए? तो ये एंगल हो गया 2 पाई बाई n। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि वो एंगल निकल जाता है तो मेरा काम हो। चलिए ये तो अब ज्योमेट्री रह गया, आप तो निकाल ही सकते हैं कैसे ये एंगल निकलेगा। देखिए इधर, इस एंगल को निकालने के लिए भेजा काम कर रहा है, कुछ की नहीं कर रहा है। यहां से इसको यहां पर कॉर्नर होगा, ये लंबाई तो सेम होगा, तो बेस पर के एंगल सेम होगा। ये भी ट्रायंगल देखिए, निश्चित रूप से ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा, सेम होगा, यही होगा ना। तो ये लंबाई सेम, तो ये एंगल भी सेम। अब बताइए ये एंगल सेम होगा कि नहीं? क्लियर? अब x मान लेते हैं। क्लियर? तो ये तीनों एंगल का सम दोस्तों 180 है, मतलब 2x प्लस 2 पाई बाई n बराबर 180 होगा कि नहीं? होगा। क्लियर?
इसमें देखिए ये एंगल ये एंगल ये एंगल तीनों सेम होगा और तीनों का सम कितना होगा 180, मतलब 2x है, इसको यदि हम y मान लेते हैं तो 2x प्लस y बराबर 180, ये 2x ये 2x तो निश्चित रूप से ये भी बराबर होगा, तो ये एंगल 2 पाई बाई 8 ये भी हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर इंटीरियर एंगल होगा अंतः कोण होगा वही यहाँ पर एक्सटीरियर देगा। क्लियर है? जिसमें कोई शक नो शक, कोई शक नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये हटा दें, लिख लीजिएगा बाद में। अब यहाँ पर चलिए काम हो गया, तो इसका इधर कंपोनेंट दोस्तों निश्चित रूप से v cos 2π/n हो जाएगा, और ये भी है सेम डायरेक्शन में रिलेटिव क्या होता है घटता है, और रिलेटिव सेपरेशन मान लेते हैं कि a है, मतलब ईच साइड जो है लेंथ कितना है a, तो टाइम टेकन t बराबर s रिलेटिव बाई v रिलेटिव, नहीं क्लियर है? अरे यार अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर टाइम टेकन s रिलेटिव a हो जाएगा, अब v रिलेटिव सेम डायरेक्शन में तो घटेगा, निश्चित रूप से ये ज्यादा होगा ये कम होगा तब ना पकड़ेगा यार, आगे वाला की वेलोसिटी ज्यादा रहेगा पीछे वाला कम, तो जिंदगी में उसको पकड़ पाएगा? कभी नहीं पकड़ पाएगा। तो आगे वाला कम होगा पीछे वाला ज्यादा होगा, तो मोर माइनस लेस, डिफरेंस करने का मतलब क्या? मोर माइनस लेस, तो v माइनस v cos 2π/n ये रहा। इसको स्टाइल में लिखना चाहते हैं, स्टाइल समझते हैं ना आप? चलिए तो सुपर स्टाइल में ऐसे लिख सकते हैं, v कॉमन कर लेंगे 2π/n, ये रहा आपका दोस्तों t का फॉर्मूला। तो बोलिएगा कि सर ये डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, अभी पीछे वाला क्वेश्चन में तो आ जाता है आंसर के, नहीं बिल्कुल आ जाता है, करके देख लीजिए। n है नंबर ऑफ साइड्स, यदि ये फॉर्मूला याद है डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट टाइम टेकन निकाल सकते हैं, a डिवाइडेड बाई v इंटू 1 माइनस नंबर ऑफ साइड्स, स्क्वायर था तो 4 हो जाएगा कि नहीं बोलिए? तो 4 हो जाएगा दोस्तों, तो ये π/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? cos π/2 क्या आता है? 0 हो जाता है, तो 0 हो गया तो ये हीरो बन जाएगा कि नहीं बताइए? अब बताइए ये आंसर आ गया कि नहीं? वहां पर यही a के जगह जो है d था, सेम आंसर आया, आ गया। चलिए टोटल डिस्टेंस पूछा जाता तब क्या करते हैं, तो इस केस में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बताए, एक क्वेश्चन कई क्वेश्चन बना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा s बराबर पार्ट v इंटू टी दोस्तों, तो v इंटू a डिवाइडेड बाई v इंटू 1 माइनस cos 2π/n। देखिए ना v भी गया जी, कहाँ चल गया? फ्रांस में कि जर्मनी में चला गया, तो a डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos 2π/n, ये रहा आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो होता है ईच पार्टिकल के स्पीड से इंडिपेंडेंट हो गया, यानी उस पर डिपेंड नहीं करेगा दोस्तों। तो कोई भी स्पीड हो डायरेक्ट ये फॉर्मूला ठोक देना है, आ जाएगा। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, क्लियर है? ठोक दीजिए फॉर्मूला, पीछे वाला में था 4 तो 4 होगा, तो ये 2 से कट जाएगा, cos π/2 0, तो a s बराबर a के जगह d था ना पीछे में, तो h के जगह टोटल डिस्टेंस ट्रैवल d हो गया कि नहीं? d हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद कर रखिएगा, तो डायरेक्ट आंसर आप करके 4 मार्क्स फोकट में ले सकते हैं। क्या मजेदार है यार, और लोग फिजिक्स को टफ बना दिया है, टफ बच्चा के ऊपर से पार कर जाता है। करेगा नहीं यार, कंसेप्ट ही नहीं रहेगा तो करेगा ही। फिजिक्स का रियल दुनिया देखना है तो मुझसे जरूर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसी में एससी वर्मा में एक क्वेश्चन देखिएगा, देखिए हम बताए हैं एक क्वेश्चन, उसमें कई क्वेश्चन डील कर रहा है। वर्मा साहब जी, एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, काइनेमेटिक्स
मतलब क्वेश्चन इसका तो सब टीचर को मुंह पर क्वेश्चन याद रहता है, जो रियल में अच्छा पढ़ाने वाले लोग हैं उनके लिए। चलिए देखिएगा, स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, अभी मैंने बोला कोई भी पॉलीगन हो सकता है। यहाँ भी स्पीड, इसका भी भी स्पीड, इसका भी भी स्पीड, सब एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। थोड़ा सा टाइम के लिए देखिए ये पार्टिकल एकदम थोड़ा सा टाइम 0.00000 सेकेंड, इतना में कितना 1 किलोमीटर चल जाएगा यार, ये थोड़ा सा घस गएगा, तो ये थोड़ा सा घस गया, सब घूम रहा है, तो ये भी तो थोड़ा सा बढ़ गया होगा कि चुपचाप बैठल होगा, ये भी थोड़ा सा बढ़ गया होगा, चुपचाप मजा नहीं लेगा, थोड़ा सा ये भी घस गएगा। ऐसा नहीं कि मजा लेकर देख रहा है यार, ये भी घसक रहा है, ये भी घसक रहा है, ये भी घसक रहा है। अब यहाँ पर देखिए, और कहता है कि हमेशा जो है नेक्स्ट कॉर्नर पर जो पार्टिकल है उसके तरफ मूव कर रहा है। जैसे देखिए वो पार्टिकल ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, जैसे जैसे भागेगा जाके ठोक देगा। ये पार्टिकल अब इस पाथ पर चलेगा, ये पार्टिकल इस पाथ पर चलेगा, नहीं नेक्स्ट थोड़ा सा dt टाइम फिर ये बढ़ा, ये चुपचाप बैठा रहेगा कि ये भी बढ़ गया होगा, ये भी बढ़ गया होगा, ये भी बढ़ गया होगा, क्लियर। अब इसको इस पाथ पर चलना होगा, इसको इस पाथ पर चलना होगा, तब ना उसके तरफ मूव करेगा। तो देखिए तो सेपरेशन घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। तो घटते घटते एक समय ऐसा होगा, इसी तरह ऐसा पाथ जाएगा और जाके यहाँ पर मिल जाएगा, ये ऐसे जाएगा यहाँ पर जाके मिल जाएगा, ये ऐसे जाएगा यहाँ पर जाके मिल जाएगा। देखिए सबका मुलाकात हो गया। तो कहता है कितने टाइम के बाद मिल जाएगा दोस्तों, तो t बराबर अभी हम लोग देखेंगे a डिवाइडेड बाय क्या था दोस्तों, v into 1 minus cos 2 pi by n, where n is number of sides, और यहाँ पर साइड लेंथ a है, नंबर ऑफ साइड्स स्पीड है v, नंबर ऑफ साइड्स 3, 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री, cos 120 क्या होता है दोस्तों, -1/2 होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं बोलिए, अरे माइनस माइनस प्लस होगा, देखिए ना प्लस हो गया, कितना हो जाएगा a, 2 चल जाएगा, 1 + 1/2 3/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे 3 रह जाएगा, आंसर हो गया। जाके देख लीजिएगा, 52 नंबर क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का, SC वर्मा साहब का। क्या मजा आया, गजब का। यदि फॉर्मूला याद नहीं है दोस्तों, देखिए पूरा फिजिक्स का क्वेश्चन बिना फॉर्मूला के बना सकते हैं, तो बोलिएगा इसे कैसे हो जाएगा यार, पूरा फिजिक्स बिना फॉर्मूला के बना सकते हैं। हम दोनों तरीका बताते जा रहे हैं। यदि आपको रट्टा मानना है, आपके टीचर यही बोलते हैं ना, बहुत टीचर यही लोग बोलते हैं, क्योंकि खुद बेचारे रट के आए हैं, उनको अपना फिजिक्स का नॉलेज नहीं है, वो रट्टा मार के आए हैं। बोलेंगे खूब रटो रटो रटो, खाक रटो यार, जाओगे एग्जाम में तो सोचते सोचते भूल जाओगे। ऐसा थोड़ा है कि केवल फिजिक्स पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, जूलॉजी बॉटनी पढ़ना है, उधर बेचारे मैथ वाला मैथ पढ़ना है, पागल हो जाएगा कि नहीं, उतना फॉर्मूला याद रहेगा। तो बाई चांस यदि नहीं याद है, ऐसे देखिए आपको मैं बताता हूँ, और ये सब रोड छाप कोचिंग में जो लोग पढ़ाता है उसको बुद्धि रहेगा तब ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2005 भी यही बोलता है, और 2020 भी यही बताता है कि बच्चों को एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाए, बच्चों को एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाए। तो वो एक्सप्लेन खाक करेंगे, वो खाली कहते हैं घोटो घोटो फॉर्मूला घोटो, यार याद हुए वाला चीज़ है जी। हम रट्टा मार के आए हैं, रट्टा मार के आएंगे तब फिर पढ़ा पाएंगे आपको, वही फिर कहेंगे कि रटो रटो रटो, याद रखिए। यहां पर इसका वेलोसिटी इधर है दोस्तों, तो ये एंगल 120 होता है, ये तो आपको भी पता है, क्योंकि ये 60 हो जाएगा। इसका इंटीरियर एंगल भी 120 होगा, जितना ये एंगल होगा उतना ही वो हो गया, नहीं होगा। 360/3 करिए, आया जी, आना गया 120। अब चलिए इसका इधर कंपोनेंट, बहुत लोग के तो ये पता भी नहीं होगा कि इधर कंपोनेंट कैसे टूटेगा।
वो इतना ही जानते हैं कि ऐसा कोई वेक्टर है ना, तो एगो इधर तोड़ दो, एगो इधर तोड़ दो, उसको इतना ही पता होता है। और ये भी पता होता है कि यदि ये 30 है ना दोस्तों, तो इधर भी cos 30 लिख दो, इधर भी sin 30 लिख दो, यही उसको पता होता है। टीचर को भी वही पता होता है, वही बता के छोड़ देते हैं। मैं बता रहा हूं कि इधर यदि 60 डिग्री है तो इसको भी cos 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, दोनों को cos के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फर्क यह है कि यदि दोनों cos होगा तो एंगल अलग अलग होगा, जिसके साथ एंगल बनेगा उधर cos रहेगा। तो इधर 60 बन रहा है तो इधर cos, और इधर यदि लिखना हो 60 के टर्म में तो इधर साइन लगाना होगा। फिर क्लियर? कैसे से देखिए, cos 60 डिग्री √3/2 होता है, ठीक है, और cos 60 डिग्री 1/2 होता है, sin 30 भी 1/2 होता है। दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं? सेम है। तो जिसके साथ एंगल बन रहा है cos ठोक देना है, और जिसके साथ नहीं बन रहा है वही एंगल लेना है, तो साइन लगा देना है, वही एंगल। क्लियर? तो बेचारा की गलती स्टूडेंट का क्या है? टीचर का गलती, पढ़ाता नहीं है, डंडी मार है, आएगा अपने रट के पढ़ा देगा, छपवा देगा। इसका इधर कंपोनेंट तोड़िएगा तो भी cos 120 होगा, जितना एंगल ले रहे हैं इसमें cos लगेगा। अब दोस्तों ये दोनों का रिलेटिव, तो भी और cos 120 क्या होता है? -1/2, तो v/2 -1/2। अरे यार रिलेटिव क्या होता है? मोर माइनस लेस, तो v माइनस क्या लिखेंगे? v cos 120 लिखिएगा कि नहीं? cos 120 इतना होता है, यही ना v रिलेटिव हो गया। तो कितना आ जाएगा? 3v/2। टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों? अभी तो देखे तो टाइम, डिस्टेंस बाई रिलेटिव सेपरेशन है, रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, जब भी दो पार्टिकल मोशन में है तो रिलेटिव लेके बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो डिस्टेंस है, और ये 3v/2, देखिए तो वही आंसर आया कि नहीं? 2a/3v, यही आया था ना आंसर, देख लीजिए। बोलिएगा कि ये थोड़ा लॉन्ग हो गया। लॉन्ग कैसे हो जाएगा यार? ये हम अलग अलग निकाल लेता ना, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। v माइनस v/2, तो माइनस माइनस प्लस 3v/2, और ये में भाग दे दीजिए 3v/2 से। जा रहा है नीट और IIT कहते नहीं, इतना नहीं बुझाएगा। हो गया आंसर, कुछ है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालना होगा, तो टाइम से गुना कर देंगे, v × t, आंसर हो गया v × t। तो लोग रखते रहेगा फॉर्मूला, ऐसे रखेगा t बराबर a/v × 1 - cos 2n/n cos 2π/n cos 2π/n, यही याद करते करते वो कंफ्यूज कर जाएगा, खाक याद होगा। फिजिक्स को आप रट नहीं सकते हैं दोस्तों, समझने का कोशिश कीजिए। यही आप गलती करते हैं, इसलिए आपको फिजिक्स से डर लगता है। फिजिक्स तो उम्मीद करते हैं मेरे बात को अच्छे से समझे होंगे, और सबको शेयर कीजिए। बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फिजिक्स है। बस अब एक बात में याद रखिएगा, मेरे साथ बोलते चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना हो तो सेम डायरेक्शन में, सेम एस से शुरू है, सब्ट्रैक्ट, और अपोजिट में ऐड कर देना। सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट, और सेम एस से ना शुरू होता है जी। सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट, अपोजिट में ऐड, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट, अपोजिट में ऐड। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, जब भी दो पार्टिकल मोशन में, तो उसको आप रिलेटिव से बनाइए, बहुत आसानी से बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब कीजिए अपने दोस्तों के भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।